Hello guys. Good afternoon, sir. Good evening, sir. Good Good afternoon, sir. किसी का गुड इवनिंग हो रहा है, किसी चलो वैसे जनरली 4 o'clock के बाद गुड इवनिंग हो जाती है, मतलब इवनिंग हो जाती है। गुड इवनिंग आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जगहों पे 5 o'clock, कुछ जगहों पे 6 o'clock सेट है, बट जनरली 4 o'clock के बाद हो जाता है, तो कंफ्यूज मत हो ज़्यादा, ठीक है। तो गाइस, शुभम सिंह, यस सर। आपको कुछ पूछना है? यस सर। बताइए। सर स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर करना है? यस सर। ठीक है, करो। सर हो रही है सर? हाँ, हो रही है। सर ये हमने प्रोग्राम कल बनाया था, अच्छा, सर ये रन कर रहा है और सर सेम प्रोग्राम ये है तो ये रन नहीं कर रहा है, हाँ ऐसा क्या सही। हो रहा है? देखो, वापस चलो उस पे, प्रोग्राम पे। यस सर। कितने ब्लॉक्स बन रखे हैं यहाँ पे? देखो ये जो एक तो लाइन नंबर 2 पे, लाइन नंबर 5 पे आपको एक चीज दिख रही है, यस सर। ब्लॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, है ना? हाँ, अब सेम प्रोग्राम उसमें जाओ, कितने दिख रहे हैं ऐसे? 3 दिख रहे हैं। 3 दिख। यस सर। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रिंट है लास्ट वाला, ये यस आपका सर। इंडेंटेशन में सही तरीके से नहीं सेट है। सर यस ये। और नो? यस सर, लेकिन हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इंडेंटेशन गलत दी हुई है ना वहाँ पे। इंडेंटेशन एरर ही आ रही होगी आपके पास। यस सर, वही एरर आ रही है बार बार। तो बस वही चीज है। अब कर रहा यहाँ, है। हाँ करो यहाँ पे। यहाँ पे लिखो प्रिंट। देखो ब्लॉक के अंदर है अभी तक, मतलब सही है, ठीक है। और यहीं पे लिख दो बस। बना कोई ब्लॉक? दूसरा नहीं बना। कंट्रोल एस है शॉर्टकट। अब इसको एग्जीक्यूट कर लो। सर देखिए फिर आगे। अभी ये आपको बता रहा है कहाँ पे, लाइन नंबर 8 पे चलो। वही प्रिंट वाला ही आ रहा है। अब सेम लाइन पे यहाँ पे बता रहा है। यस। एक सेकेंड, मुझे एक्सेस दो अपने सिस्टम का ना। जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए ना, अब सिस्टम छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है?
तो जब भी ऐसा कुछ हो तो स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट कर दो इंडेंटेशन को यूज करना। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेट्स से ये जो मेरा वाइल है इसके अंदर इंडेंटेशन ली मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दूसरी लाइन की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सारा का सारा पार्ट है कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इसकी इंडेंटेशन रीसेट कर देता हूँ। तो इसमें तो आपने इंडेंटेशन ले ही रखी है प्रॉपर, तो इसमें कुछ करने का कुछ है नहीं। इंडेंटेशन को सही कर लिया करो बस, और कुछ नहीं। नहीं सर, न्यू प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर रन कर जाता है। अगर मतलब उसे प्रोग्राम सेव हुए प्रोग्राम में अगर कुछ एडिट करके दोबारा सेव फ्रंट लिखता है तो फिर यही एरर आ रही है बार बार। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, वो बता रहा हूँ ना जो मैंने आपको बताया कि क्यों हो रहा है, वो उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। लाइक प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ x प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कॉपी डॉट। ठीक है। यस। तो इंडेंटेशन सारी एक बार दोबारा से सेट कर लिया करो अगर कहीं पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो। ओके। डन। ओके, थैंक यू। देखो इंडेंटेशन में हम जब देते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रखा है स्टार्टिंग से ही कि आप क्या किया करो। इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप एक टैब यूज करो इंडेंटेशन के लिए प्रॉपरली, तो उससे सही सारी चीजें रहती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो टैब यूज नहीं करते, सिंगल स्पेस डबल स्पेस इस तरीके से यूज करते हैं, तो वहां पे भी थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होती है ना। तो उनके लिए भी बता रहा हूँ और आपके लिए भी बता रहा हूँ, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा दोबारा से चेक कर लिया करो अपने इंडेंटेशन को। जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे ना तो मैंने कोई प्रोग्राम को अलग से बनाया ना कुछ किया, बस वही उसी को इंडेंटेशन को रीसेट कर दिया अपना अपने तरीके से। दैट्स इट। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? एक सेकेंड गाइस, डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? वेट, जस्ट वेट गाइस, मैं चार्जिंग पे लगा दूं। डन। चलो तो आगे करते हैं हम। तो आगे का जो हमारा पार्ट है दैट इज क्या तक किया था हमने, रेंज वगैरह वाला पार्ट कर लिया ना? यस सर, टेबल प्रिंट कराया था। क्या कह रहे हो? टेबल प्रिंट कराया था टू का। टेबल वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे रेंज तक करवा दिया ना मैंने आपको। यस सर। तो देखो अब आगे नेक्स्ट है इसमें नेस्टेड लूप। तो देखो नेस्टेड में क्या है, कुछ भी नहीं है नेस्टेड में। अच्छा इसका बताओ, इसका रिजल्ट बताओ क्या आएगा प्रोग्राम का। ड्राई रन करो और तब बताओ। प्रिंट के अंदर सर जे है कि आई है सर? जे है, जे। सर वो रेड लाइन आ सर रही थी ना सर, दिख नहीं हाँ रहा। वो उसकी सर वजह से कह रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसको ठीक तो कर देता 1 2 3 4 5 सर 5 टाइम्स आएगा। हूँ। ये लो अब ठीक है। सर 5 तो आएगा नहीं। और सोचो और सोचो, ध्यान ध्यान से देखो। सर 0 से 4 प्रिंट करेगा, 5 रोज होंगी 5 कॉलम्स होंगे और कॉलम वाइज प्रिंट करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर ठीक है देखो, अब रेंज में 5 दे रहा हूँ तो इसका मतलब 5 टाइम तो एग्जीक्यूट करेगा, बट वो 0 से स्टार्ट करेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, 0 से 4 तक वो 5 हो जाएगा टोटल। तो क्योंकि आउटर जो हमारा लूप होता है वो नंबर ऑफ रोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो इनर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, तो दोनों को 5 5 टाइम्स यहाँ पे कर रखे हैं, तो हमारे कॉलम्स भी
0 से 4 तक एग्जीक्यूट करेंगे और जो हमारा आउटर है वो क्या करेगा 5 टाइम एग्जीक्यूट करेगा इस पूरे प्रोसेस को, मतलब जो ये कंप्लीट एक रो है इसको 5 टाइम एग्जीक्यूट कर देगा। तो बस इतना सा सिंपल सा पार्ट है कि कभी भी आपको इस तरीके की चीजें लगे तो लूप पे ध्यान दे दिया करो कि कौन सा लूप कितने टाइम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है लूप को समझने में कुछ लोगों को, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर आई इन जे लेट्स से रेंज 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से, एंड एक और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो फॉर लूप फॉर जे इन रेंज एंड लेट्स से 5, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट कर देता हूँ मैं जे को, उसको कंट्रोल करूंगा मैं एंड के थ्रू, तो यहाँ पे सिंगल स्पेस के साथ कर देता हूँ। अब अगर यहीं पे छोड़ दूंगा तो सेम लाइन में आता रहेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा प्रिंट दैट्स इट। तो अब जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा एंड सी, तो वो क्या कर रहा है देखो, नंबर ऑफ रोज अगर आप काउंट करोगे तो 5 आपको मिलेंगे, और कॉलम्स भी करोगे तो यहाँ पे 5 ही है, 0 से लेके 4 तक। क्लियर हुआ सभी को? यस यस सर। सर। जैसे नेस्टेड मतलब व्हाइल लूप था ऐसे ही फॉर लूप है, इसमें कुछ अलग है नहीं। ठीक है, अब वही चीज वहां पे जैसे हमने किया था कि पहला एक पार्ट फिक्स कर रखा था कॉलम का, तो यहाँ पे भी कर सकते हो आप। यहाँ पे भी अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पे कर दो कि लेट्स से प्रिंट करना है मुझे एक एरो का साइन करना है लेट्स से, ठीक है, और उसको मैं एंड के थ्रू यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल एंड दैट्स इट, हो गया काम। ये लो एरो के साथ आ गया, मतलब कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे, बस कंट्रोल करना आना चाहिए आपको लूप्स को कि कैसे कंट्रोल करोगे आउटर वाले को और कैसे कंट्रोल करोगे इनर वाले को, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पैटर्न्स वगैरह भी बन जाएंगे। जब पैटर्न डिजाइन वगैरह करोगे ना तो पैटर्न में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को, तो पैटर्न में बस इस चीज पे फोकस करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो लॉजिक्स भी क्लियर होते चले जाएंगे वन बाय, क्योंकि मल्टीपल तरीकों से कोई चीज हो सकती है। ठीक है, तो उस चीज पे आप थोड़ा फोकस कर लेना। तो ये तो सभी को क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन करना कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, इसी को कर लो। मैं थोड़ा ओपन ओपन सा करके लिख देता हूँ इसको। करके और मुझे बताओ। सर एक बार ये बता दीजिए कि सेकंड वाला जो फॉर लूप है उसकी जो उसका मैं जो प्रिंट लगा हुआ है सर फर्स्ट लूप में, उसके पहले जो एक गैप छोड़ा सर, ये क्यों छोड़ा सर? कौन सा गैप? सेकंड लूप के बाद सर एक लाइन का गैप है सर। लाइन तो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया कि ऐसे ही खुला खुला सा लिखने के लिए, ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर पाओ, कोई दिक्कत ना हो नोट डाउन करने में, इसलिए। यस सर, यस सर। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई मीनिंग बन रहा है स्पेशली।
सर डन सर। एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट भी कर लो अभी, तो फिर बाद में मत बोलना टाइम नहीं दिया एग्जीक्यूट। हो गया सर। सर हो गया। ग्रेट, तो आगे देखो। अब नेक्स्ट है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट, और जो आप कर भी चुके हो, आपको पता भी, तो दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब गाइस पहले आप मुझे बताओ कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, बताओ। सर ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल ब्रेक करके लूप से बाहर निकाल देता है, ब्लॉक से मतलब, और कंटिन्यू स्टेटमेंट से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है उसको स्किप करवा देता है। नहीं, नेक्स्ट को नहीं करवाता, सेम को करवाता है, सेम तो करंट को स्किप कर देता है, हाँ, अगले इटरेशन में पहुंच जाता है। देखो जैसे कि आप लोगों ने बता ही दिया अभी, तो जो ब्रेक स्टेटमेंट हमारी होती है वो क्या करती है, फोर्सफुली हमारे जो लूप को, चाहे बेशक वहां पे इटरेशन अभी बची हो या ना बची हो, डजंट मैटर, कोई भी ऐसी कंडीशन में अगर हम ब्रेक को रख देते हैं, जैसे वो मीट करती है, कंडीशन ट्रू आती है और हमारा ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, तो आपको फोर्सफुली उस लूप से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, फोर्सफुली ब्रेक करके, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं वही कंटिन्यू की, तो कंटिन्यू में क्या करता है कि जो भी इटरेशन चल रही होती है वो उस इटरेशन को स्किप कर देता है और वापस से मतलब जो भी लूप है, फॉर है या फिर अपना व्हाइल है, लूप पे फिर से आपको वापस भेज देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप इस तरीके से समझ सकते हो, चलो देखो मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा ड्रॉ करके भी बता देता हूँ कैसे ये काम करता है। लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से हम आगे, ठीक है, इधर चेक कर रहे हैं, पहली कंडीशन थी 1 मेरे पास, अब वो फॉल्स थी तो वो सीधा प्रिंट कर देगा, ठीक है। जब तक 4 रहेगा तब तक वो प्रिंट कर देगा, बट जैसे ही 5 आएगा, अब ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब ये जैसे ही ट्रू हो गई कंडीशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कंटिन्यू। अब वो कंटिन्यू जैसे ही उसको मिलेगा तो कंटिन्यू कहेगा कि कंटिन्यू करो इसको, ये लो जी यहाँ पे आ गए वापस, मतलब सेम इटरेशन को वो वापस भेज देता है कि आगे आगे बढ़ो, आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो इसके बाद जो भी कुछ स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम 6 आ जाएगा, क्योंकि अब एक बार 5 आ चुका है तो दोबारा तो ये आएगा नहीं यहाँ पे अभी, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो ये 5 को स्किप कर देगा, बाकी 1 से लेके 9 तक प्रिंट कर देगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ फंडा किस तरीके से काम करेगा? यस यस सर। तो ये काम इस तरीके से करता है। चलो ठीक है, और देख लो, चलो पहले इसको प्रैक्टिकल करवाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ चीजें करवाता हूँ, नोट डाउन भी करवाऊंगा अभी, जस्ट वेट। लेट्स से कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 4 I in range एंड लेट्स से 1 से लेके हम 10 तक जैसे प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर जो आई मेरे पास वैल्यू आए, ठीक है, कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, इक्वल टू में लगा दो या फिर कुछ भी लगा दो, चल मैं अभी इक्वल टू ही लगा देता हूँ कि इक्वल टू अगर 5 आए तो आपको क्या कर देना, ब्रेक कर देना, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो प्रिंट करते रहो, तो प्रिंट आई एंड दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 4 तक एग्जीक्यूट कर देगा एंड सी 5 आया, ब्रेक कर दिया, ये फोर्सफुली ब्रेक किया यहाँ पे, कंडीशन अभी भी ट्रू थी बट फोर्सफुली उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। गॉट इट? यस सर। हाँ यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे सेम जगह पे मैं रख देता हूँ कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में क्या होगा, अब वो फोर्सफुली उस इटरेशन को आगे नहीं बढ़ने देगा, वापस भेज देगा कहाँ पे, मेन लूप पे दोबारा से, और वो 5 को स्किप कर देगा, मतलब करंट जो भी हमारी इटरेशन चल रही होगी उसको स्किप करवा देगा एनसी। 5 यहाँ पे नहीं है, 1 से लेके 9 तक बाकी सारी चीजें। क्लियर हुआ, फंडा समझ में आया? यस सर। अब एक काम करो, यहाँ पे इन दोनों को नोट डाउन कर लो अच्छे से, और इनके एग्जांपल्स एक एक दो एग्जांपल्स कम से कम कर लो खुद से, ये तो कर ही लो, और भी कुछ ट्राई करके देखो, इवन नंबर ऑड नंबर प्रिंट करके ऐसे, मतलब जो भी आपको लगे सही वो करके देखो।
फिर मैं इसके बाद एक और अच्छी सी बढ़िया सी आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है वो भी, और उस पे पहले इतना करो फिर कर बताऊँ, ज्यादा कंफ्यूज मत हो।
सर डन सर। गुड। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर जो आपने रेंज में वो 3 वैल्यू लिए हैं तो सर दो तो समझ में सर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हो? सर जो आपने रेंज में 3 वैल्यू लिया है ना 1, 10 और 1, सर दो तो समझ में आ रहा है, सर तीसरा कब किया था आपने क्लास अटेंड कब से स्टार्ट की थी करनी? सर कल क्लास अटेंड नहीं किया था। कल नहीं किया था, परसों किया था, यस सर। उससे पहले किया था, यस सर। रेंज करवाई थी पहले आपको डेटा टाइप्स में? नहीं सर मैं उसका नाम उस समय तो कोई नंबर हाँ, नहीं जिस किया क्लास में रेंज करवाई गई थी उस क्लास में आप नहीं थे, राइट? अटेंड नहीं किए थे ना डेटा टाइप्स वाले में थे। रिकॉर्डेड सेशन क्यों नहीं देखे अभी सर। तक? रिकॉर्डिंग सेशन मेरे पास है ही नहीं। क्यों नहीं है? गलती किसकी है? मैं आके आपको देके जाऊं? नो सर। अगर आपकी अटेंडेंस चेक करेंगे तो हर दिन मिलेगी आपकी अटेंडेंस, ठीक नहीं है? सर अटेंडेंस जिस दिन मैं पढ़ता हूँ उसी दिन लगाता हूँ। ऐसा है बच्चे, देखो ये चीज अगर वैसे पूछना है बात एक अलग है, बट लाइक यहाँ पे हो नहीं रहा ये। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आप लोगों को कि रिकॉर्डेड सेशन मैं क्यों देता हूँ। अगर आप कोई क्लास मिस हो जाती है तो किसी फ्रेंड से लेके आपने डाउनलोड करके अपने वीडियो देख लिया करो उस दिन। अब नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं आके घर पे आपको लेक्चर देके जाऊंगा क्या वहाँ पे? नहीं सर पहले नहीं चलता था तो सर क्या नाम है इस समय सिस्टम में जो कल इसके पहले वाले लेक्चर में पूछा था तो आपने बताया था सिस्टम में चल रहा था तो जितना बाकी था उतना देख लिया पर वो तो सुनो नहीं मेरी मेरा बात, सुनो, मुझे ज्यादा नहीं सुनना एक्सक्यूज फालतू के। सुनो, जो थर्ड पैरामीटर होता है हमारा स्लाइसिंग में, जैसे हमने किया था स्टेप्स का किया था, याद है? क्या सर? स्टेप स्लाइसिंग वाला पार्ट तो किया था स्टार्टिंग की क्लासेस में कि हमारा थर्ड पैरामीटर स्टेप का होता है कि कितने स्टेप्स पे आपको चलना है। यस सर सर। वही है ये। ठीक है सर। हाँ रजत, वर्ड बोलो। सर कुछ नहीं सर, मैंने अच्छा, ये तो फिर हैंड रेज कर रखा ना आपने, इसलिए मैं सर सोचा। वो डन सब हो गया ना सर इस ठीक वजह है, से। हो गया इसलिए। चलो अब सुनो, मोस्टली लोग कर चुके हैं इसको, तो एक और पार्ट मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ जिस जो थोड़ा सिमिलर सा यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब उस पे डाउट्स आते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरिजन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है पास्ट स्टेटमेंट। अब ये कोई एक्चुअली इसका पार्ट तो नहीं है, लूप का तो पार्ट नहीं है, या इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट इसका देखो यूज मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे है। तो पहले इस पे कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे सारी इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेके 100 के बीच में। तो देखो सिंपल हम क्या करेंगे, लाइक इन रेंज, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा कि लाइक 1 से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर 2 से कर देंगे, क्योंकि 2 से कर देंगे तो हमारा सीधा सीधा हो जाएगा। 2 का स्टेप दे दूंगा मैं, ठीक है? और प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, आई को। तो सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। हाँ जी, सारे के सारे देखो 2 से लेके 98 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे यहाँ पे स्टेप नहीं देना, ठीक है? मुझे यहाँ पे वो चीज चेक करनी है। तो आप कहोगे कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। इफ जो आई है हमारा वो अगर डिविजिबल बाय होगा 2, तो इसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर है। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो मेरा काम यहाँ से भी हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट किया तो भी एग्जीक्यूट हो गया, सॉरी, तो भी ये एग्जीक्यूट यहाँ पे हो गया। अच्छा, अच्छी बात है। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे ऐसे भी नहीं चाहिए, मुझे तो इसको एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है? एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आपने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, करवा देंगे। इस पार्ट को तो रखो आप यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि अब यहाँ क्या लिखें। यहाँ तो लिखने के लिए तो कुछ नॉट है इक्वल ही नहीं। क्या कर देंगे? तो नॉट इक्वल टू लिख देंगे। हाँ, नॉट इक्वल तो लिख देंगे, बट यहाँ इस ब्लॉक में क्या लिखें? इवन ए ऑट।
यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ नहीं सकते, सुनो, यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ब्लैंक छोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी, ये देखो, पहले हम क्या करते थे, कुछ इस तरीके से कंडीशंस वगैरह लिख देते थे ऐसे करके, और बाकी लैंग्वेज की बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता था कि ये इफ एल्स यहाँ तक चल रहा है, ये इफ का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है, बट यहाँ पे इंडेंटेशन का सिस्टम है। तो हुआ क्या कि कुछ इस तरीके से हो गया सीन कि यहाँ पे इंडेंटेशन है, अब इंडेंटेशन फिक्स नहीं है, मतलब आप कितनी भी इंडेंटेशन दे सकते हो, आप फ्री हो इस चीज के लिए। तो अगर आपने एक लाइन गैप दे के भी या कुछ यहाँ पे स्पेस वगैरह कुछ भी ले लिया और कोई कैरेक्टर वगैरह कोई भी आपने इनिशिएट नहीं किया, तो वो ये समझेगा कि मुझे इंडेंटेशन मिलेगी और उसके बाद कोई कैरेक्टर मिलेगा। बट आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया और ब्लैंक छोड़ के आपने सीधा एल्स पार्ट लिख दिया, तो वो तो ये सोचेगा कि ये इस एल्स को लिखना चाह रहा था बट वो इंडेंटेशन देनी भूल गया, ऐसा ही सोचेगा ना, क्योंकि उसका ब्लॉक कब खत्म होगा, इफ का, जब हमारे पास एक बार इंडेंटेशन देने के बाद उस इंडेंटेशन को हम एंड करते हैं, तभी होता है, राइट? यस सर। यस सर। यस तो सर। यहाँ पे वो इफ क्या समझेगा, इफ ये समझेगा कि ये मेरा ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर स्टार्ट किया ही नहीं गया, तो ब्लैंक यहाँ पे हम छोड़ नहीं सकते, ये दिक्कत है यहाँ पे। तो अब जब ऐसी सिचुएशन होगी जब आपको किसी भी ब्लॉक को, ध्यान दे रहे मैं बोल रहा हूँ, किसी भी ब्लॉक को जब आपको ब्लैंक छोड़ना हो, तब आप वहां पे क्या कर सकते हो, पास लिख दो, ठीक है, पास कर दो। वहां पे पास करोगे तो क्या होगा कि उसमें वो समझ जाएगा कि इसके पास एग्जीक्यूट करने का कुछ भी नहीं है, अब ये पास करने के लिए बोल रहा है कि भाई अगर कोई कंडीशन यहाँ पे मीट करती है तो कुछ भी मत करो। ये मेनली ज्यादातर जो मतलब यूज किया जाता है वो टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कि कभी हमें टेस्टिंग करनी होती है ब्लैंक छोड़ के किसी ब्लॉक को, तो वहां पे हम पास यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है पार्ट? यस सर। यस सर। तो जहां पे भी कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए तो कोड ना हो और ब्लैंक हमें छोड़ना हो, वहां पे हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो अब अगर इस तरीके से करें फिर एग्जीक्यूट करें तो भी सेम यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पे कंटिन्यू कर दो तो भी तो काम चल जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। कंटिन्यू कहेंगे कि कंटिन्यू, हाँ बिल्कुल आ गया। बट अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन और सारी चीज बता दी है, कि पास और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या, बताओ? कोई डिफरेंस है? सर जब पास एग्जीक्यूट होगा तो वो एल्स पे जाएगा, एल्स वाली कंडीशन को मतलब जो लिखा होगा ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट करेगा। नहीं 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 कंटिन्यू होगा तो वापस से लूप स्टार्ट। नहीं, देखो कंटिन्यू। सर जब हम पास लिखते हैं तो कंपाइलर उसको इंटरप्रेटर को पता होता है कि इसके पास कुछ नहीं है, बट अगर कंटिन्यू लिखा होगा तो उसको लगेगा कि अभी और भी कुछ आना बाकी है। देखो मेन डिफरेंस क्या है बता देता हूँ। मेन डिफरेंस है कि जो कंटिन्यू और जो हमारा ब्रेक होता है वो लूप के अंदर ही यूज होता है, ठीक है, और पास हमारा कहीं पे भी यूज हो सकता है, करेक्ट? तो पास जैसे ही आ जाएगा, कंटिन्यू तो इटरेशन को फॉलो करता है, इटरेशन के लिए काम करता है, बट ये क्या करता है कि ब्लैंक छोड़ देता है, छोड़ मेरे पास कुछ भी नहीं है जी। वो जैसे ही यहाँ पे कह देगा जी मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी कोड आगे आपको आगे कोई स्टेटमेंट मिले तो मिले, आप एग्जीक्यूट कर लो। बट जिनका जो ये कह रहे थे कि वो एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा बच्चे। देखो जैसे ही आप पास करोगे तो, क्योंकि देखो कंडीशन तो ये ट्रू हुई है ना, तो वो तो इफ में ही करेगा, इफ के बाद, इफ एल्स के बाद कोई और कंडीशन होगी तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। बट कंटिन्यू क्या करता था कि अगर इसके बाद कंटिन्यू के बाद जो भी जितनी भी स्टेटमेंट होती थी वो एग्जीक्यूट नहीं होती थी। तो ये तो ब्लॉक की बात हो रही है, ठीक है, ये ब्लॉक कोई भी हो सकता है, एक फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है, एक नॉर्मल इफ एल्स का हो सकता है, या फिर किसी क्लास का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पास का मतलब जहां पे भी ब्लैंक छोड़ना वहां पे यूज कर लेंगे, और कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ हमारे लूप्स में ही यूज होते हैं। क्लियर है सभी को? सर एक चीज पूछनी सर। हाँ जी सर क्या सर हम लोग पास को कहते हैं ये आइटरेशन यूज कर सकते हैं? इटरेशन में? यस सर। सर आप कह रहे हैं कि सर वो कंटिन्यू और इटरेशन में कर तो रखा है, इटरेशन में कर तो रखा है। अभी देखो इटरेशन में ये फॉर लूप की इटरेशन चल रही है, तो यहाँ पे पास को यूज कर लिया हमने। देखो पास का मतलब समझो,
पास का मतलब है वो कुछ नहीं करेगा, बस खत्म बात, उसे कुछ नहीं करना। कंटिन्यू क्या करता है, फोर्सफुली आपकी इटरेशन को वापस भेजता है लूप पे, जो कि ये ऐसा कुछ नहीं करता। अगर इसके बाद इसे कुछ और मिलता है, कुछ भी चीज अगर इसको वहां पे मिलती है, क्योंकि जहां पे भी पास आ गया ना, इसका मतलब उस ब्लॉक में कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, सिंपल। तो ब्लैंक की जगह पे इसको हम लिखते हैं। और जो कंटिन्यू होता है वो हमारा क्या करता है, जहां पे इटरेशन जब चल रही होती है जैसे, ठीक है, और वहां वही पर्टिकुलर किसी एक कंडीशन पे, पर्टिकुलर या फिर लोकेशन से आप कह सकते हो कि मुझे उसको वापस लूप पे भेजना है नेक्स्ट इटरेशन के लिए, तब हम कंटिन्यू यूज करते हैं। जैसे आप इसको देखो, सिंपल तरीके से समझो। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 20 फीट का एक रास्ता है, ठीक है, और उस पे आपको फ्रॉग जंप करके मेरे पास आना है। अब मैंने कंडीशन रख दी कि अगर आपके हाथ नीचे जमीन पे लगे, या फिर आप गिरे, या फिर आप कंप्लीटली खड़े हो गए बीच में थक के, तो आपको वहीं से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जाओ स्टार्ट पॉइंट पे, फिर से आओ। तो कंटिन्यू तो काम करता है वो वाला, कि दोबारा जाओ, एग्जीक्यूट करो, ठीक है, और इटरेशन क्या कि वहां पे चल रही होती है, तो नेक्स्ट इटरेशन वहां पे एग्जीक्यूट हो जाती है। गॉट द पॉइंट? मुझे Yes, ये सर आ गया। हम्म। तो गाइस, सर वॉइस प्रॉपर नहीं है। निखिल क्या कह रहे थे, सुना नहीं बच्चे मैंने। चलो सुनो, मैं कह रहा हूँ कि अब कंटिन्यू और जो पास है, इसमें थोड़ा अच्छे से डिफरेंस लिख लो, दोनों के एग्जांपल्स बना के देख लो, ठीक है। एक काम करो, कंटिन्यू को ना बिना लूप के यूज करके देखो, फिर एरर आएगी, फिर आपको पता चलेगा, फिर वहां पे पास रख के देखो, तब सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम बना के देखो और ट्राई करो, करो, फिर मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें आपसे करवाता हूँ। सर क्या करने को बोला सर, कुछ बता दी। मैंने ये कहा कि इनको नोट डाउन कर लो, दोनों में डिफरेंस लिख लो अच्छे से, पास में और कंटिन्यू में, और कुछ प्रोग्राम बना के देख लो। सर स्लाइड दिखाएंगे क्या? क्या कह रहे हो रजत? स्लाइड्स दिखाएंगे कि सर यही नोट कर ले? साइट? स्लाइड्स दिखाएंगे कि सर यही अच्छा, नोट कर ले? स्लाइड, स्लाइड की बात कर रहे हो? मैं इससे काम नहीं चल जाएगा? सर हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तो फिर
सर एरर शो कर रहा है कि कंटिन्यू इज नॉट इनसाइड द लूप। तो वो करेगा ही। क्लियर हो गया ना अब आपको? यस सर। कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं?
हो गया सभी का पास और यस पॉइंट? सर, हो गया। यस सर। ठीक है, अब आगे देखो, एक और पार्ट है यहाँ पे और आपका लूप वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। देखो आपने आज से पहले यहाँ पे सुना होगा इफ एल्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। आज आप यहाँ पे सुनोगे फोर एल्स या फिर वाइल एल्स। लूप के साथ आप एल्स भी लगा सकते हो पाइथन में। देखो इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ी, किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक लिस्ट है, अब उस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स से ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ एलिमेंट्स हो गए। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मुझे ये फाइंड करना है इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। मुझे बस यस और नो में आंसर चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि ठीक है सर बहुत इजी है, आई इन लेट्स से ए, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि कंडीशन लगा देंगे कि इफ अगर जो मेरा आई आ रहा है वो अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 है तो मतलब ठीक है, फिर तो हम उसको कर देंगे कि प्रिंट फाउंड, जो भी करना है यस और नो करना है, फाउंड करना है, ठीक है, फाउंड। अगर यहाँ पे होता है पार्ट कि भाई ऐसा नहीं मिलता, कोई एलिमेंट नहीं हो, तो वहां पे क्या कर दो, प्रिंट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। इतना क्लियर है? ऐसा ही करोगे कुछ, राइट? यस और नो? यस सर। हाँ। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी, दिक्कत यहाँ पे ये आ जाएगी कि देखो एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। सी वो हर एक एलिमेंट को चेक कर रहा है और मुझे नॉट फाउंड नॉट फाउंड फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड फाउंड इस तरीके से दिखा रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे या तो चाहिए नॉट फाउंड या फिर मुझे चाहिए फाउंड, बस इतना सा पार्ट है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? तो इसके लिए आपने कहा कि एक काम करो सर कि यहाँ पे जैसे ही मिल जाए तो ब्रेक कर दो, आगे हमको लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है। यस और नो? भाई जहाँ पे मिल जाए वहीं पे कर दो उसको फिनिश। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या कि उसके बाद वाले पार्ट को तो उसने स्किप कर दिया, बट उससे पहले वालों के बारे में क्या? अब ये तो दिक्कत है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे जो बेस्ट पार्ट है, इस एल्स को इफ के साथ ना रख के हम क्या करते हैं, किसके साथ रखेंगे, लूप के साथ। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब ये होगा कि जब तक लूप चलेगा, ठीक है, वो इस कंडीशन को चेक करेगा, बस सिर्फ एक कंडीशन को चेक करेगा। जैसे ही वो फॉल्स कंडीशन में आता है तो वो सीधा का सीधा यहाँ पे आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। देखो नेचुरली जब हमारा कोई भी लूप जब कंप्लीट होता है, ठीक है, मतलब वो फॉल्स होके ही कंप्लीट होता है, अगर मतलब उसको ब्रेक के थ्रू अलग से वहां पे ना किया जाए, अलग ना किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको एक बार लूप एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में कुछ एक्शन परफॉर्म करना है या फिर कुछ प्रिंट करना है, तो वो सिचुएशन भी यहाँ पे आपकी आ सकती है। चलो पहले मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। लेट्स से अब ये देखो, या तो कह रहा है फाउंड, अब अगर मैं कर देता हूँ इसको चेंज किसी और में लाइक दिस, अब यहाँ पे वो क्या करेगा, नॉट फाउंड, मतलब वो सिंगल टाइम ही बता रहा है, या तो फाउंड बता रहा है या फिर नॉट फाउंड बता रहा है। अब देखो इसी को अगर मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊं कि सिंपल तरीके से कुछ चीजें करके भी, कि लेट्स से मुझे हर एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करना है, लाइक प्रिंट आई, एंड उसके बाद मुझे लास्ट में बाय बाय प्रिंट करोगे, बाय प्रिंट करोगे, लाइक बाय, दैट्स इट। तो भी ये काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बाय प्रिंट कर देगा। क्योंकि हमारा नेचुरल जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो बाहर कब आता है, जब फॉल्स कंडीशन हो जाती है, तब इटरेशन जब उसकी खत्म हो जाती है। यस और नो? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। तो ये चीज है कि जब लूप के साथ कभी भी अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, एल्स यूज करोगे, चाहे वो कोई भी हो, व्हाइल लूप हो, फॉर लूप हो, कोई भी हो,
तो वहां पे इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसको एक काम करो, नोट डाउन कर लो फटाफट से, और नोट डाउन करके एग्जीक्यूट करके देखो और चेक करो कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। शिविर सर। हाँ जी सर इसमें सर इंडेंटेशन फॉलो नहीं होगा जब फॉर के साथ एल्स लगेगा, या सर एल्स के साथ और भी ऐसा कर सकते हैं? बताया ना मैंने कि लूप के साथ आप एल्स यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इफ हो या ना हो। एग्जाम्पल भी करके दिखाया आपको। ओके एक्सेप्टेबल है ये यहाँ पे, इसको सर, मैं समझ। पूछा केवल ओनली लूप्स के लिए है या अदर भी हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं, लूप्स के लिए है ये। ओके सर। एक बार फिर से रिपीट करवाना है मोहम्मद। यस सर। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया इसमें बताइए, वैसे फिर उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उसी चीज पे ज्यादा फोकस करूंगा। सर इफ एल्स तो समझ में आ गया था सर, ये फॉर एल्स जो है। हाँ देखो, जैसे इफ के साथ एल्स यूज कर सकते हैं ना, ऐसे ही पाइथन में आप फॉर के साथ या व्हाइल के साथ भी एल्स यूज कर सकते हो। बस यही है। जब भी आपका कोई लूप एल्स पार्ट में जाता है, मतलब ये कह सकते हो कि फॉल्स होता है या फिर वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद अगर आपको कोई ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म करना है तो आप एल्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। सर लेकिन डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना विदाउट एल्स? नहीं, हाँ वो तो लूप को कर ही रहे थे अभी तक, लूप को बिना एल्स के यूज कर ही रहे थे हम अभी तक। यस सर। हाँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? यस सर। करो इसको फटाफट से, एग्जीक्यूट करके देखो। सर हाँ जी। सर मैंने यहाँ सर एक प्रोग्राम बनाया सर, जिसमें फॉर लूप के अंदर मैंने इफ लगाया सर, फॉर एल्स बनाया सर। उसमें करा क्या मैंने, इफ आई मॉड बाई 3 इक्वल इक्वल टू 0, तो और सर एल्स के बाहर प्रिंट आई लगाया सर फॉर एल्स में, तो आंसर सिर्फ 9 आ रहा है सर, समझ में नहीं आया। क्या कर रहे हो पता नहीं, स्क्रीन शेयर करोगे तब मैं बता पाऊंगा, ऐसे प्रोग्राम देखना यस पड़ेगा मुझे। सर, आप अलाउ करिए। एक सेकंड में कर देता हूँ।
कीजिए स्क्रीन शेयर। यस सर। बताओ क्या सर ये करना देखिए चाहते। रुको आप सर, होल्ड करो, मुझे देखने दो। तो 4 किया, आई इन रेंज किया, 1 से लेके 9 तक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आपने किया कि इफ डिविजिबल बाय 3 है, मतलब 3 हो गया, 6 हो गया और 9, उसको वो एग्जीक्यूट मतलब अगर करे मतलब तो उसको पास कर दे, बाकी सभी को वो प्रिंट कर दे, है ना। यस सर। तो प्रिंट एक और चीज बताओ, देखो इफ के साथ एल्स यूज नहीं कर रहे आप, यहाँ पे फॉर के साथ आप यूज कर रहे हो, ये तो क्लियर है ना आपको, या यस फिर सर। गलती से हो रखा है ये। नहीं सर, मैंने एल्स फॉर में ही लगाया है सर। फॉर में ही फॉर लगाया है ना। यस सर। तो फॉर में तो क्या होगा कि जैसे देखो हमारे पास 1 आया, 1 से स्टार्ट किया, प्रिंट हो गया, 2 आया, प्रिंट हो गया, 3 वाला छोड़ दिया, ठीक है, 4 प्रिंट हो गया। तो क्या आ रहा है रिजल्ट इसका, यही नहीं आ रहा जैसे मैं बता रहा हूँ। सर सर ये देखिए सर, 9 आ रहा है। सिर्फ 9 आ रहा है, दिखाओ अब दिखाओ। अरे ठीक है, कंडीशन हमारे पास एक और चीज है, देखो यहाँ पे क्या कर रखा है आपने, हमारा लूप बाहर कब जाएगा, क्योंकि मैं इफ में समझ के चल रहा था इसको, सॉरी फॉर दैट। अब देखो 4 के साथ लगा रखा हमने, इफ के साथ इसको एल्स को नहीं लगा रखा, तो देखो पहले तो पूरा का पूरा ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और यस सर। 9 पे जाके हमारा कंप्लीट होगा। यस देखो सर। 1 से लेके 9 तक तो कंप्लीट होगा ना हमारा ये। यस सर, ये पहले जाता है। हाँ, तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, लेटेस्ट 9 रहेगी, मतलब यस जो सर। मोस्ट रिसेंट वैल्यू रहेगी। और उसी कंडीशन में हम उसको क्या कर रहे हैं, फॉल्स कंडीशन में लेके आ रहे हैं, मतलब हमारा नेचुरली लूप एंड हो रहा है कहाँ पे, 9 पे जाके हो रहा है, राइट। यस सर। यस सर। वो 9 को प्रिंट कर रहा है, गॉट इट। लेकिन सर बाकी जो है सर, 3 हो गया और 6 हो गया सर, ये नहीं है सर, मुझे लगा था शायद मोस्ट 3 और रिसेंट वैल्यू को कंटेन करेगा ना आई। अगर इसी एल्स को आप इफ के साथ रख दो तो फिर वो जो रिजल्ट आएगा जो आप चाह रहे हो, करो यस। इंडेंटेशन दो यहाँ पे एल्स में, एल्स में और प्रिंट में दो, फिर जो आपको रिजल्ट एक्चुअल में चाहिए वो मिल जाएगा आपको। यस एग्जीक्यूट सर। करना फिर उसको, करके देखो एक बार। सर लिस्ट का सम भी फाइंड कर सकते थे इससे। क्या कर सकते हो। लिस्ट के एलिमेंट का सम। अरे बहुत सारी चीजें हो सकती है, अभी तो आप कुछ भी कर सकते हो दिमाग में, मतलब जो चीजें रहे आपके उसको ट्राई कर सकते हो एक बार। बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, कर लिया करो, जब भी कोई चीज ऐसी लगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए लग रहा है, कर लिया करो उसको ट्राई। अगर वैल्यू जो आपको चाह रहे थे वही आउटपुट आपकी आ जाए तो फिर इसका मतलब सही था, आपको वो चीज समझ में आ रही है। अगर नहीं हो रहा, कुछ भी डिफरेंस वहां पे मिल रहा है आपको, फिर उसको चेक करो कि कोई दिक्कत कहाँ पे है। सर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मैसेज में भेजा आपको। मैसेज में कहाँ भेज दिया, चैट में। ये सर चैट में। अच्छा, तो आपने क्या भेजा है मुझे, ए हमारे पास ये हो गया, ठीक है, इसको पास कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया, 4 के बाद प्रिंट कर रहे हो, ऐसे भी कर सकते हैं सर। तो ये क्या कर रहे हो, देखो अब ध्यान देना, जो हमारा एलिमेंट है ये जो लास्ट में आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, इंडेंटेशन के यस सर। साथ नहीं है, तो ये 4 का भी पार्ट नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, यस सर। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इटरेशन में मेरे पास क्या है, वैल्यू यहाँ पे मोस्ट रिसेंट रहेगी, उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, आई की सर रहेगी। रिसेंट वैल्यू प्रिंट कर रहा है सर। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, बट वो अभी 4 का पार्ट नहीं है, वो अलग स्टेटमेंट है आपकी, गॉट इट। यस सर। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना। करो भाई, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, कुछ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं।
कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, तो बाकी तो पता नहीं, ऐसे बैठे हुए। मेन वाले प्रोग्राम को तो एटलीस्ट एग्जीक्यूट कर लो आप, इस वाले पार्ट को। सर कर चुके सर। सभी सर कर जो चुके हो? सर कर लिया सर, वो हो गया सर एल्स वाला। कितने स्टूडेंट्स कर चुके हैं इस पार्ट को, 4 एल्स वाले पार्ट को? बताना मुझे। सर हो चुका है सर। मैं चेक करता हूँ, फिर बताओ मुझे कौन कौन है। हैंड रेज करो गाइस फटाफट से, लेट मी चेक। आधे तो बस ऐसे ही बोलते हैं कि सर हो गया। सर हमेशा लास्ट वाली वैल्यू ही मतलब इसमें होगी सर, हमेशा सर यही होगा। हाँ बिल्कुल, वेरिएबल के अंदर क्या होता है, क्योंकि इटरेशन जब आप कर रहे हो हर बार आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यस सर। तो बस कॉमन सेंस। और वैसे जो दोनों ने, आपने एक ने मुझे भेजा था निखिल ने और रजत भट्ट, जो आपने प्रोग्राम बनाया था उसका कोई सेंस नहीं बन रहा वैसे भी सर प्रोग्राम। लेकिन सर हमने सर वो वैल्यू सर आप कहते रिसेंट वैल्यू दे रहे हैं, हमने उसको बीच में भी लगा के देखा तब भी सर 45 आ हाँ तो एक बात बताओ ना, कहीं पे भी आप उसको लगाओगे तो आई की वैल्यू लास्ट टाइम पे क्या है? 45। पर वही मोस्ट रिसेंट वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप लास्ट में जाके एग्जीक्यूट करो। उस वैल्यू को आई को कब आपने असाइन किया, और उसके जस्ट बाद आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। उसकी वैल्यू है उस टाइम पे पर्टिकुलर, कोई भी एक वैल्यू उसको असाइन होगी, तो इस चीज पे फोकस करो। सर हमने इस चीज के लिए किया था, जैसे मल्टीपल टाइम सर नहीं वो प्रिंट हो रहा था फाउंड नॉट फाउंड, उसके लिए सिंगल बार। उसके लिए इस तरीके से आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने क्या कर दिया कि स्टेटमेंट को बिल्कुल बाहर लाके रख दिया। ना वो फोर का पार्ट है, ना वो किसी भी पार्ट, किसी का भी ना इफ का पार्ट है, क्योंकि आपने सीधा स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट। अब वो तो प्रिंट करेगा ही करेगा, चेक कंडीशन कुछ भी हो, ट्रू हो फॉल्स हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसका कोई सेंस ही नहीं है। वो एक मतलब उन दोनों के साथ नहीं है, वो बिल्कुल बाहर एक अलग ही स्टेटमेंट है आपके प्रोग्राम की। गॉट द आई पॉइंट? में आई में तो सर वही स्टोर होगा ना जो हमने कंडीशन दी है। बिल्कुल, आई में तो वही स्टोर होगा, बट और हम सर यहाँ वही चाहते हैं हम प्रिंट करना। हम यहाँ पे चाह क्या रहे हैं, हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारा एल्स वाला पार्ट में जाके एग्जीक्यूट करे, जब मेरा कंप्लीट हो तभी मैं उसको करना चाहता हूँ एग्जीक्यूट। नहीं समझे मेरी बात? सिचुएशन क्या है हमारी? ओके सर समझ गए। हाँ, तो मेरी कंडीशन तो ये है ना कि भाई मुझे तभी प्रिंट करवाना है। ऐसे तो प्रोग्राम में कहीं पे भी आप उसको एक बार इनिशियलाइज कुछ हो गया तो आप उसको पूरे स्क्रिप्ट में कहीं पे भी, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हो उस वेरिएबल को, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, कहीं पे भी कर लो उसको, अगर वो ग्लोबल है तो उसका स्कोप। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब मुझे फॉल्स कंडीशन पे उसको एग्जीक्यूट करना हो तो कैसे करें? तो वहां पे हम एल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। देखो बाकी लैंग्वेजेस में हम क्या करते थे, इसी काम को, सेम काम को हम क्या करते हैं कि एक एक एलिमेंट को चेक करते तो जब तक हमें जैसे ही हमें कोई भी वैल्यू मिल जाती तो हम कह देते फाउंड, और जैसे ही हम ये कह देते कि लाइक कंप्लीट चेक करो, इसको लास्ट तक चेक करो, ठीक है, डिवाइड कर करके चेक करते, एक एक चीज के थ्रू करते हैं यहाँ पे, तो फिर वहां पे क्या होता है, फिर आप मैन्युअली उसको बताते कि भाई नॉट फाउंड फाइनली, एल्स में तब लास्ट में आप जाके उसको बताते। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 4 इटरेशन के थ्रू कर रहे हैं, इटरेशन कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल हो सकती है, यहाँ पे स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हम सीधा क्या कर रहे हैं कि एल्स के थ्रू शॉर्टकट में निपटा दिया उसको। गॉट इट? क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। कितने स्टूडेंट्स का हो गया? अभी हो गया 38। भाई बाकी जो स्टूडेंट्स है वो भी करो फटाफट से।
अर्पित वाजपेयी आपका हो गया, आप ही बचे हो। कर भी रहे हो या नहीं? पता नहीं क्लास में है या नहीं है। ठीक है, कितना डेडिकेटेड बच्चा है, वाओ। डॉक्टर के पास हो फिर भी क्लास ज्वाइन कर रहा है, देखो सीखो कोच इससे। चलो अच्छी बात है। देखो गाइस अब सुनो, सभी कर चुके हैं। यस सर। आपका जो लूप वाला पार्ट है वो कंप्लीट यहाँ पे होता है, और आज हम बस इतना ही करेंगे। कल अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है, इस पे हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं और आगे हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से आगे बढ़ने का मतलब तब है जब आपको लूप्स वगैरह अच्छे से यूज़ करने आ गए, इफ एल्स कंडीशंस यूज़ करनी आ गई। अब हम फंक्शंस वगैरह पे जंप करेंगे, ठीक है। फंक्शंस में ये सारी चीज़ें मैं फॉर लूप या फिर आपको ये इफ एल्स कंडीशंस नहीं समझाऊंगा, वहाँ पे ध्यान देना इस चीज़ पे। वहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, फंक्शंस की क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा। तो वहां पे अगर पूछोगे सर ये फॉर लूप कैसे चलाया, इफ एल्स कैसे चलाया, व्हाइल लूप कैसे चलाया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। कोई भी अगर डाउट रहता है तो मुझे बताओ, ठीक है। कल हम उस चीज को कंप्लीट करेंगे। तो आज सर के लिए तो इतना ही। हाँ जी सर ये स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ सर, एक प्रोग्राम सर देख लीजिए सर। बताइए, करिए। तो लिस्ट ले लिया आपने, दिखाओ तो सही प्रोग्राम। सर वो वॉइस ऑन करना थे सर। आप सर मोस्ट रीसेंट वैल्यू बता रहे आपकी हैं, लेकिन स्क्रीन प्रॉपर नहीं आ रही है मेरे पास। सर अब आ रही है? एक सेकेंड वेट करते हैं, शायद अभी आ जाए। मे बी अटक रही है आपकी स्क्रीन बीच में। दोबारा शेयर कर लो। हाँ अभी 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 आ रही थी, आई थी बीच में अभी। हाँ अब ठीक। चलो बताओ क्या करना है। सर यहाँ पर सर ये आउटपुट पाउंड दिखा रहा है सर। मोस्ट रीसेंट में तो सर 93 के हिसाब से तो सर नॉट फाउंड होना चाहिए। देखो आपने क्या किया है, अगर डिविजिबल बाय 5 है तो 50 और 5 दोनों फाउंड में है ना। यस सर। तो 93 से क्या लेना देना है इसका? नहीं सर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं, मोस्ट रीसेंट वैल्यू आप बता रहे थे सर। आप हो पागल, बिल्कुल सुनते नहीं हो। पता नहीं सोचते कैसे हो, मुझे तो समझ में नहीं आता आपका सिस्टम। और फिर कहोगे सॉरी सर सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। ध्यान कहाँ रहता है पता ही नहीं चलता आपका। आपको पता है आपका ध्यान कहाँ पे है? सर आप ही की तरफ था। नहीं, यहाँ पे नहीं है आपका ध्यान। देखो ध्यान से देखो, लूप को चलाओ यहाँ पे। आप यहाँ पे कह रहे हो कि अगर डिविजिबल 5 है तो फाउंड कर दो, तो पहले तो कंडीशन वही ट्रू हो गई ना, वो तो वही दिखाएगा ना। नहीं आई यस बात सर। समझ में? जब पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो वो आगे एग्जीक्यूट ही क्यों करेगा? उसने आपने तो ब्रेक कर दिया ना वहीं पे। यस सर। तो फिर इसका क्या सेंस बनता है कि मोस्ट रिसेंट वैल्यू का? मोस्ट रिसेंट वैल्यू की बात कब कर रहे थे? जब बिल्कुल लास्ट में हम जाके आई को प्रिंट कर रहे थे। यस सर। तो अब बताओ, जब आपकी कंडीशन, अगर यहाँ पे आप एक काम करो 50 को और 5 को हटा दो, ठीक है, तो फिर वहां पे आपको नॉट फाउंड बताएगा। या यस 10 को सर। भी 10 को भी हटाओ क्योंकि 10 भी डिविजिबल है। बात समझ रहे हो? हाँ सर, सर समझ गया पक्की सर। बात है, समझ गए ना सच में? हाँ सर। सर वो, हाँ तो ध्यान कहाँ था आप बताओ। अरे सर वो गलती हो गई सर, थोड़ा सर वो ये ध्यान गलती नहीं दिया मेरे लिए सर, ऐसे ध्यान नहीं होता है, दिया होगा। बस यही आ गया, ध्यान नहीं दिया है ना। यही सुनना चाह रहा था मैं बस वर्ड, क्योंकि मुझे पता है हर बार लास्ट में ये बोला सर ध्यान नहीं दिया। तुम पहले ना ध्यान दे लिया करो, अगर तुम्हें ऐसा लगे ना कि यार कुछ गलत आ रहा है यहाँ पे, कुछ गलत लग रहा है, तो पहले ध्यान दे लिया करो कि यार मेरा ध्यान नहीं था। तो मैं बाय डिफॉल्ट मतलब ये लिख लो, अगर आपकी आउटपुट सही आ जाती है तो ठीक है, एल्स ध्यान दो।
ठीक है? यस सर। हाँ, आपको यही करना है क्योंकि आपका सॉल्यूशन यही है, मुझे पता है। चलो ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? बाकी कल हम करेंगे, तो कल कुछ प्रैक्टिकल्स हम करेंगे, थोड़ी सी चीजें करेंगे और आगे फिर बढ़ेंगे। तो कल अच्छे से प्लीज करके आ जाना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। कल आके एक्सक्यूज मत देना मुझे कि सर नहीं हुआ था, ये कर दो, वो कर दो, समझ में नहीं आ रहा, बता दो अब। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यस सर। चलो, बाय बाय। यस सर। थैंक यू हेड सर। डाउन करना है, सर Thank दर्द you, कर रहा है। sir. थैंक यू सर।